अरब सागर में शांति या किसी बड़े खतरे की तैयारी। इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। एक्स पर किए जा रहे दावों के मुताबिक ईरान ने कथित तौर पर लॉन्ग रेंज गाइडेड समुद्री माइनस तैयार की है। कुछ पोस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि इन माइनस को चुपचाप समंदर में तैनात कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि माइनस अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के लिए भी खतरा बन सकती है। ये वही जहाज है जो इस समय मिडिल ईस्ट के इलाकों में मौजूदा बताया जा रहा है। अब ये सवाल सीधे और गंभीर है कि क्या ईरान के पास सच में इतनी ताकतवर समुद्री माइनस आ चुकी है? क्या ये हथियार समुद्री युद्ध की रणनीति बदल सकते हैं या फिर ये सिर्फ डर पैदा करने की कोशिश है जिसे सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है? ईरान ने भी खुलकर कुछ भी साफ नहीं किया है। अब पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या ये खतरा सच साबित होगा या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की एक रणनीति है। क्या होगा अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक बारूदी सुरंग के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जाए जिसे विशेष रूप से उसी के लिए डिजाइन किया गया है? ये वो दावा है जो अभी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एक्स पर वायरल पोस्ट की एक लहर के अनुसार ईरान ने लंबी दूरी की निर्देशित नौसेना के बहते हुए बारूदी सुरंगों का अनावरण किया है या चुपचाप तैयार किया है। कुछ खातों का कहना है कि ये हथियार मध्य पूर्व में वर्तमान में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे अमेरिकी विमान वाहक के लिए भी खतरा पैदा करने में सक्षम है। तो क्या ये वास्तव में गेम चेंजर है या 11वें स्तर तक पहुंच गया मनोवैज्ञानिक युद्ध? आइए इसका विश्लेषण करें। पिछले 24 घंटों में कई ईरान समर्थक और सैन्य केंद्रित खातों ने उन छवियों को पोस्ट करना शुरू कर दिया जो नौसैनिक बारूदी सुरंगों जैसी दिखाई देती हैं, जिनके साथ ईरान की बहती बारूदी सुरंगें यूएसएस अब्राहम लिंकन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं जैसे डरावने कैप्शन दिए गए हैं। ये पोस्ट तेजी से फैली, लाखों व्यूज मिले, हजारों बार शेयर हुई और ये सब तब हो रहा है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ये समय कोई संयोग नहीं है। यूएसएस अब्राहम लिंकन वाहक स्ट्राइक समूह फारस की खाड़ी के पास तैनात है, जबकि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी हुर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास लाइव फायर अभ्यास कर रही है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक है, जिससे वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान ने लंबे समय से संकेत दिया है कि नौसैनिक बारूदी सुरंगें उसके सबसे शक्तिशाली असममित हथियारों में से एक है। अमेरिका और संबद्ध खुफिया अनुमानों के अनुसार ईरान के पास 5000 से 6000 नौसैनिक बारूदी सुरंगें हैं, जिनमें पुरानी बहती हुई कॉन्टैक्ट माइन से लेकर अधिक उन्नत स्मार्ट माइंस तक शामिल हैं, जो जहाजों का पता लगाने के लिए चुंबकीय, ध्वनिक और दबाव सेंसर का उपयोग करती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ चीनी और रूसी डिजाइनों पर आधारित हैं, जिनमें रॉकेट से चलने वाली राइजिंग माइंस शामिल हैं, जिनका उद्देश्य बड़े जहाजों के निचले हिस्से पर हमला करना है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, वायरल दावों के बावजूद किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ईरान ने बिल्कुल नई लंबी दूरी की निर्देशित बहती हुई बारूदी सुरंग का अनावरण किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जो होने की संभावना है वो एक निवारक संदेश है, जो मौजूदा या उन्नत माइन तकनीक को यथासंभव धमकी भरे तरीके से पेश कर रहा है। पारंपरिक बहने वाली सुरंगें वास्तव में निर्देशित नहीं होती हैं, वे लहरों के साथ चलती हैं। हालांकि आधुनिक स्मार्ट माइंस चयनात्मक हो सकती हैं, जो छोटे जहाजों को अनदेखा कर देती हैं और एक निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद विध्वंसक या वाहक जैसे उच्च मूल्य वाले जहाजों को लक्षित करती हैं। और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे संकीर्ण और व्यस्त जल क्षेत्र में बारूदी सुरंगों का संकेत भी विनाशकारी हो सकता है। केवल माइनिंग की आशंका ही बीमा लागत को बढ़ा सकती है, जहाजों का रास्ता बदल सकती है और एक भी सुरंग बिछाए बिना नौसैनिक टकराव शुरू कर सकती है। अमेरिकी नौसेना के पास जवाबी उपाय हैं, माइन हंटिंग हेलीकॉप्टर, सोनार सिस्टम और विशेष जहाज। लेकिन बारूदी सुरंग युद्ध जल्दी खत्म होने वाले सबसे कठिन खतरों में से एक है, खासकर सीमित जल क्षेत्र में। तो यहाँ असली संदेश क्या है? ईरान वॉशिंगटन को याद दिला रहा है कि उसे जहाज के बदले जहाज के मामले में अमेरिकी मारक क्षमता की बराबरी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप तैनात किया गया एक अपेक्षाकृत सस्ता हथियार इस ग्रह की कुछ सबसे महंगी नौसैनिक संपत्तियों के लिए खतरा बन सकता है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि ये सुरंगें सक्रिय हैं, कोई सबूत नहीं है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन वर्तमान में खतरे में है, लेकिन इस क्षेत्र में संकेत ही सब कुछ है। और जब चेतावनी में निर्देशित बारूदी सुरंगों और विमान वाहक जैसे शब्द शामिल होते हैं, तो असत्यापित दावे भी गणनाओं को बदल सकते हैं और एक वास्तविक गलतफहमी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। तो क्या ये एक झांसा है या इस बात की झलक कि अगला समुद्री संघर्ष कैसे शुरू हो सकता है? क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य में कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार वे होते हैं जिन्हें आप कभी देख नहीं पाते। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.